नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देखिए, एक बड़ी खबर दिल्ली से। दिल्ली में दरअसल हुए ब्लास्ट का असर रांची में भी हो रहा है। असर दिखने लगा है रांची में भी। दिल्ली ब्लास्ट के कारण रांची पुलिस भी अब अलर्ट मोड पर है और इसे लेकर के ही शहर भर ने एंटी क्राइम चेकिंग शुरू की है। राजधानी रांची में अपराध नियंत्रण और ट्रैफिक वायलेशन को लेकर रांची ट्रैफिक पुलिस और जिला पुलिस का ज्वाइंट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस चेकिंग अभियान में कार और टू व्हीलर दोनों तरह के वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान एक स्कूटी सवार के बैग से पुलिस को 15 लाख रुपए मिले हैं। आखिर ये पैसा वैध है या फिर अवैध? खासतौर से इस अभियान के जरिए आपराधिक तत्वों और ट्रैफिक नियमों का वायलेशन करने वालों को सख्त हिदायत भी दी जा रही है और सुधार कर लिए जाएं, वरना पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी, सख्त एक्शन लेगी। दिल्ली में घटना के बाद से और रांची में झारखंड में जो स्थापना दिवस के मद्देनजर जो विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं, उसको देखते हुए रांची पुलिस हाई अलर्ट पे है। यहाँ विभिन्न जगहों पे लगभग सभी थानों में एंटी क्राइम चेकिंग चलाई जा रही है। जो भी गाड़ियां हैं, अगर कोई भी संदिग्ध गाड़ियां दिख रही है तो उसको खुलवा के उसको चेक किया जा रहा है। देखिए, एक हमारा एक ज्वाइंट ये चेकिंग चल रहा है जिसमें ट्रैफिक पुलिस और रेगुलर पुलिस दोनों मिलके एंटी क्राइम और जो यातायात नियमों का उल्लंघन करके जो सड़क पे चल रहे हैं उनके विरुद्ध ये अभियान चलाया जा रहा है। और खासतर से जो शाम रात के वक्त में जो एंटी सोशल एलिमेंट्स सड़क पे बहुत ज़्यादा घूमते हैं और इधर उधर न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और कई बार वो आपराधिक घटना को भी अंजाम देते हैं, तो इन्हीं सबके मद्देनजर हम लोग ये सघन चेकिंग अभियान चला रहे हैं। राजधानी के सेंट जॉन हाई स्कूल में शिक्षकों और छात्रों के बीच हुई मारपीट के बाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। आरोप है कि 4 से 5 छात्रों को स्कूल के शिक्षकों ने बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा है, जिसके बाद अभिभावक स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने लग गए। जानकारी के मुताबिक 7 और 10 के 7th और 10th के बच्चों के बीच में झगड़ा हो गया। इसके बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया। इस दौरान शिक्षकों ने विवाद शांत कराने की बजाय छात्रों के साथ हाथापाई कर दी। अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि शिक्षकों ने बच्चों को बुरी तरीके से पीटा है। घटना के बाद घायल छात्र अपने परिजनों के साथ लोअर बाजार थाना पहुंचे और लिखित शिकायत भी दर्ज कराई। अब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। खबर लातेहार से मिल रही है, जहां पुलिस के लगातार दबाव और सरकार की नई रणनीति के तहत जेजेएमपी के 2 हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। जानकारी के मुताबिक लातेहार पुलिस मुख्यालय में आईजी शैलेंद्र सिन्हा और लातेहार एसपी कुमार गौरव की मौजूदगी में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर ब्रजेश यादव और एरिया कमांडर अवधेश लोहरा ने आत्मसमर्पण किया है। सब जोनल कमांडर ब्रजेश के खिलाफ जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में 10 मामले दर्ज हैं, जबकि एरिया कमांडर अवधेश लोहरा के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। ब्रजेश पर सरकार ने 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जेजेएमपी के 2 उग्रवादियों का आत्मसमर्पण कराया गया है। लातेहार डिस्ट्रिक्ट में जिस तरह पूरे झारखंड में और देश भर में नक्सलियों और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप्स जो हैं उनके विरोध में अभियान लगातार हम लोग कर रहे हैं और इस वर्ष लातेहार पुलिस को भी काफ़ी सफलता मिली है। सर्वप्रथम मई माह में हम लोगों ने जो जेजेएमपी के सुप्रीमो के साथ इनकाउंटर हुआ था, उसकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद सीपीआई माओइस्ट के संबंध में भी इनकाउंटर हुआ था। इन सफलता के बाद कई सारे ऐसे नक्सली थे जो माओवादी भी हैं और नक्सल स्प्लिंटर ग्रुप से भी हैं, जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किए। आज यहाँ जेजेएमपी के 2 उग्रवादी हमारे सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं और ये जो समर्पण कर रहे हैं वह सरकार की एक पॉलिसी है, नई दिशा, उसके तहत किया जा रहा है। राजधानी रांची से खबर मिल रही है, जहां प्रोजेक्ट भवन के मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और स्वास्थ्य मंत्री ने भी रक्तदान किया। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि रक्तदान महादान है और राज्य भर में 28 तारीख तक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित होगा। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और भी कई यहाँ पर अधिकारी दिखाई दिए ब्लड डोनेशन कैंप में। इन्होंने भी रक्तदान किया है। अलग ले जाता है 1200 का 1250 अब तो हम लोग फुल फिल नहीं करेंगे अभी कर वो जो गई गेंद देखिए ना हम लोग बदले गई अलग ले जाता है 1200 का 1250 ये रक्तदान शिविर पूरे राज्य में
आज से लेकर 28 तारीख तक ये अभियान चलेगा। रक्तदान महादान का ये लंबा कारवां चलेगा। घाटशिला में हुए बम्पर वोटिंग पर जेएमएम ने घाटशिला की जनता का आभार जताया है। महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि शहर से लेकर के गांव तक एक तरीके से मतदान देखने को मिला है और ये एक निर्णायक चुनाव था। जेएमएम ने कहा है कि इस चुनाव में एक तरफ जहां पर 5 पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए थे तो दूसरी तरफ राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन थे। को जो इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उपचुनाव में सामने आकर अपना जनादेश दिया, अपना फैसला सुनाया, हमको लगता है कि पूरे भारत में आज तक के जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सर्वाधिक मतदान का रिकॉर्ड घाटशिला ने कायम किया। गांव से लेकर शहर तक मतदान का प्रतिशत लगभग 1 रहा। देखिए, बिहार के एग्जिट पोल को लेकर जेएमएम का ये कहना है कि बिहार में महागठबंधन के साथ अगर जेएमएम भी होती तो बदलाव संभव था। अगर एग्जिट पोल के मुताबिक सरकार बनी तो उसका दोषी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और आरजेडी है। लेकिन हम समझते हैं यदि कहीं पर भी महागठबंधन सरकार बनाने में यदि किसी प्रकार से विफल रही तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे, क्योंकि कांग्रेस ने यही गलती छत्तीसगढ़ में की थी जो कांग्रेस और राजद ने बिहार में की। यदि हम उनके साथ रहते तो और बेहतर तरीके से हम यह सुनिश्चित करते कि बिहार में बदलाव होता। लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति कांग्रेस और राजद ने ली है निर्णय। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की डबल इंजन की सरकार बन रही है, जहां बिहार की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से भरोसा जताया है। वहीं घाटशिला उपचुनाव में भी कमल खिलने का दावा किया है। आज की बात है तो मैं कह सकता हूँ कि जो मैं ज़्यादा जगह नहीं, भागलपुर और 2-3 जगह जो रुझान लिया या फिर जो फुट आ रहा है कि एनडीए की सरकार बननी है और घाटशिला में तो घाटशिला की जनता ने अपना जनादेश दे दिया। बक्से में बंद है। 14 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। 25 साल के झारखंड ने हर रोज तरक्की के आयाम देखे हैं। झारखंड ने खुद को समृद्ध और सशक्त बनाने का प्रयास किया है। झारखंड में 2 ऐसे विधायक हैं जो 2000 से लेकर अब तक झारखंड विधानसभा में अपना समय व्यतीत उन्होंने किया है, जिनमें से विधायक सीपी सिंह और विधायक प्रदीप यादव का नाम आता है। उन वीरों को भी नमन करता हूं जिन्होंने अपना योगदान और अपना अथक प्रयास एक लंबे संघर्ष के बदौलत, अपनी कुर्बानी के बदौलत, अपनी शहादत के बदौलत इस राज्य को एक अलग अस्तित्व देने का, एक अलग पहचान स्थापित करने का काम किया। बहुत कुछ हुआ है। झारखंड में सड़क नाम का चीज था कहाँ? मैं रांची शहर का विधायक हूँ, शहर में नहीं था सड़क। गांव की तो बातें छोड़ दिए। आज तो स्थिति ये हो गई है कि केंद्र के सहयोग से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़कें बनी, केंद्र के सहायता से ही, केंद्रीय राशि से ही NHI का जो सड़कें हैं, जो पहले NH बोला जाता था,
वो सब सड़कें अब चौड़ी चौड़ी हो गई हैं। जिस समय हम झारखंड बना था मुश्किल से 10% गांव तक सड़कें थी। आज ऐसा प्रतीत होता है, जो सामान्य तौर पर देखने को मिलता है कि 70% गांव तक सड़कें हैं। इसमें कहीं दो राय नहीं है। हमें लगता है कि इस राज्य में एक कठोर कानून बनने का प्रयास होना चाहिए था, जो 100% नौकरी इस राज्य के नौजवानों को थोड़े दिन के लिए रिजर्व होता। ये मेरी दिली इच्छा 2000 से थी और आज भी मेरे दिल में ये कायम है। खबर धनबाद से। शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। एसटी कोटे से एमबीबीएस में नामांकन लेने वाली छात्रा का जाति प्रमाण पत्र फर्जी निकला। प्रशासनिक वेरिफिकेशन में जाति प्रमाण पत्र अवैध पाया गया है, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने नामांकन रद्द कर दिया है और छात्रा के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी बनाया जा रहा है। जांच में शपथ पत्र और जाति पत्र दोनों को गोड्डा सीओ ने फर्जी बता दिया है। और विशेष दूत से हमने सीओ के जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र को सत्यापन के लिए भेज दिया। सत्यापन के दौरान वह प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया, गलत पाया गया और इसका प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हमने उसका नामांकन रद्द कर दिया। खबर गिरिडीह से। पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर नीरा यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि झारखंड बीजेपी पीएम मोदी के निर्देश पर भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को संविधान गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। बीजेपी ने सभी महापुरुषों को सम्मान दिया है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड अलग देंगे ऐसा उन्होंने बोला था, लेकिन उन्होंने 15 नवंबर को चुना, जिस दिन हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती थी। जन्मदिन को ही उन्होंने चुना, वो कोई भी दिन चुन सकते थे। तो ये हमारी सोच है, हमारी परंपरा है कि हम वैसे महापुरुषों को सम्मान दें जिन्होंने हमारे राष्ट्र निर्माण में अपना पूरा सब कुछ देने का काम किया है। खबर हजारीबाग से। बीजेपी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा कि बीजेपी पूरे देश में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगी। 14 नवंबर को बीजेपी कार्यकर्ता राज्य भर में शहीदों की प्रतिमाओं की साफ सफाई करेंगे, जबकि 15 नवंबर को पद यात्रा निकाली जाएगी। मांडू के विधायक तिवारी माथुर जी, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया है। पहले कार्यक्रम 15 नवंबर को राज्य में होते थे, लेकिन पूरे देश में आज हम 150वीं जयंती मनाने का काम कर रहे हैं, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। 14 नवंबर को जो जितने हमारे जनजातीय शहीद हैं, जो महापुरुष हैं, उनके मूर्तियों को, उनके प्रतिमाओं को हम साफ सफाई करने का काम करेंगे। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के 36 पंचायत के मुखिया और पंचायत प्रतिनिधियों ने एक दिवसीय धरना दिया। 15वें वित्त आयोग मद का पैसा रिलीज नहीं करने और प्रखंड में जारी भ्रष्टाचार पर उन्होंने विरोध जताया। मुखिया संघ के अध्यक्ष ने ये बताया कि बीते 2 वर्षों से विकास कार्य के लिए 15वें वित्त आयोग के पैसे को जारी नहीं किया जा रहा है। इससे पंचायत और गांव का विकास ठप पड़ा हुआ है। प्रतिनिधियों ने जमीन दाखिल खारिज से लेकर के जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। साथ ही साथ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वर्षों से मुखिया के खाते में 1 रुपया नहीं है, जिससे सारे विकास योजनाओं में ठप पड़ा है। आज देखे होंगे कि कहीं पर मुखिया के लिए कोई काम बचा नहीं हुआ है। इसके लेकर आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत का सारा कार्य जो विकास से संबंधित है ठप पड़े हुए हैं और हम लोग का नौबत ये होगा कोई काम ही नहीं बचा। झाल मंजीरा लेके प्रखंड परिसर में बैठे हुए हैं ताकि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे और हमारे पंचायत की परेशानियों को समझे। हम लोग आज उनकी मूलभूत समस्याओं को भी नहीं देख पा रहे हैं, उनकी मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हमें भी तो कुछ होना चाहिए ना कि हम जो पब्लिक मुझे उम्मीद से लाई है उस उम्मीद पे हम लोग खरे उतरे। अभी तक हम लोग का 50 फाइनेंस में पिछले 2 साल से फंड भी नहीं आ रहा है।
खबर धनबाद से। एसएसपी के निर्देश पर जारूडी स्थित कार्मेल स्कूल में एक विशेष पुलिस की पाठशाला जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अनूठी पहल का उद्देश्य स्कूली बच्चों के साथ पुलिस का संबंध स्थापित करना और उन्हें विभिन्न सुरक्षा पहलुओं के बारे में जागरूक करना था। पुलिस की पाठशाला एक ऐसा क्या होता है, वो है स्टेज है, बच्चों के साथ एक समन्वय स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। बच्चों को बताया जा रहा है कि देखिए, पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है और पुलिस आपके द्वार पे हमेशा खड़ी है और आपके हेल्प के लिए हमेशा तत्पर है। साथ ही साथ आज का जो कार्यक्रम था वो साइबर क्राइम और ट्रैफिक पे पूरा फोकस था। साइबर क्राइम के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई कि किस टाइप के साइबर क्राइम से उन्हें सतर्क रहने की जरूरत है और किस टाइप के साइबर क्राइम्स आजकल हो रहे हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।